साइलेज और सब्ज चारे का फर्क पता है क्या है? साइलेज के अंदर 8 से 9% प्रोटीन है, मतलब 9 मक्खन के पेड़े हैं। सब्ज चारे के अंदर सिर्फ 1 से 2% प्रोटीन है, मतलब 1 से 2 मक्खन के पेड़े हैं। जब आप जानवर को प्रोटीन वाला चारा देंगे 8 से 9% ज़्यादा प्रोटीन सब्ज चारे की निस्बत, तो आपके जानवर का दूध भी बढ़ेगा, गोश्त भी बढ़ेगा। कट्टे और बछड़ों का गोश्त पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। कुछ फार्मर परेशान हैं कि आखिर उसमें नुकसान क्यों हो रहा है। नुकसान होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप महंगे चारा जार डालते हैं और ऐसे साइलेज का इस्तेमाल करते हैं जिसमें से छलियाँ टूटी होती हैं। जब आप आरजे साइलेज कंपनी का साइलेज यूज़ करेंगे तो आपके जानवर का दूध भी बढ़ेगा, गोश्त भी बढ़ेगा। रजा भाई, इस टाइम हम अपने मेन प्लांट के ऊपर मौजूद हैं। अभी भी ये 50,000 मन की दड़ें लगी हुई हैं, इससे पीछे भी 6 दड़ें लगी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरा साल साइलेज होता है। 2.5 से 3 लाख मन जो है साइलेज हम हर साल सेल करते हैं। अभी भी 1 टन की आपको नज़र आ रही है, छोटी जो बेल है वो भी आपको दिखाई है। इसी तरह तकरीबन हमारे 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे 20-20, 30-30 हज़ार मन की धड़ें लगी होती हैं। इतनी बड़ी कंपनी का साइलेज जब आप लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जानवर बड़े शौक से खाएंगे और आप कहेंगे वाकई कंपनी का साइलेज है। हमारे पास साइलेज 40 किलो की पैकिंग में है, 80 किलो की बेल में है और 1 टन की बेल में। सारे पढ़े लिखे लोगों की टीम है, अच्छा प्योर माल बनाते हैं ताकि जानवर भी दुआ दें और डेयरी फार्मर भी दुआ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रज़ा इब्न एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है माशाल्लाह से जी। आज हम डॉक्टर रिजवान के पास मौजूद हैं। कुछ हमारे भाई कट्टा फार्मिंग और बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं और फार्मर परेशान है कि हमें फार्मिंग में नुकसान क्यों हो रहा है। लोग धड़ाधड़ पाकिस्तान से गोश्त एक्सपोर्ट करके 200 बछड़ों वाला 400 बछड़ों पे पहुंच गया है, 400 बछड़ों वाला 600 बछड़ों पे पहुंच गया है। और जो कम बछड़ों वाले हैं, छोटे फार्मर हैं, नुकसान क्यों खा रहे हैं? सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ वंडा नहीं है जो आपके जानवरों को ग्रोथ देता है। मेन किरदार, मेन चीज़ है साइलेज, जो कि हम अपने जानवरों को डालते हैं। अगर अच्छा सैलेज नहीं बना तो भी नुकसान है, सैलेज के अंदर फंगस है तो भी नुकसान है। अगर आपके सैलेज को सही तरह से कंपैक्ट नहीं किया गया या उसको न्यूकोलेंट की स्प्रे नहीं की गई फिर भी नुकसान है। आज हमारे साथ डॉक्टर रिजवान साहब मौजूद हैं जो हमको बताएंगे कि सैलेज किस तरह से बनाना है। और माशाल्लाह से कई सालों से आरजे सैलेज कंपनी हमारे चैनल पर वीडियो बना रही है और आज तक इसकी कोई कंप्लेन नहीं आई। अगर किसी भाई को कोई किसी किस्म की कंप्लेन हो तो वो भी हमसे रब्ता करें कि हमें पता तो चले कि क्या वजह है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई। डॉक्टर साहब से मुकम्मल डिटेल लेते हैं। आज की वीडियो में एक नहीं बल्कि 2 प्लांट पर वीडियो शूट की जाएगी। एक ही वीडियो में 2 ऐसे प्लांट जहां पर दड़ें भी लगी हुई हैं हज़ारों मन की, और साथ इसमें जो बड़ी बेलें हैं 1 टन वाली भी है। और उसके बाद ये जिस प्लांट पर अब खड़े हैं इस प्लांट पर छोटी बेलें हैं जो आम रेगुलर इस्तेमाल हो रही हैं। डॉक्टर साहब से मुकम्मल डिटेल लेते हैं। सैलेज कैसे बनाते हैं, अगर कोई लेना चाहे तो कैसे खरीद सकते हैं, कितने मन की, कितने टन की, कितने वजन की बेल होती है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। रजा भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी जी, आप बड़े हबस के और बारिश के मौसम में तशरीफ लेके आए और इस टाइम धूप भी बड़ी लगी हुई है। डॉक्टर साहब हमेशा से आपने जो है वो आवाम की खिदमत के लिए, डेयरी फार्मर को अच्छे पैगाम पहुंचाने के लिए दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया जी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है, पाकिस्तान से गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग हो रही है और लोग जो है नुकसान की तरफ जा रहे हैं। बारिशें हो रही हैं, मुलाजिम नहीं जो हमने मुलाजिम रखे हैं वो एक जगह पे रह भाग जाते हैं। आप हमारे लिए क्या हेल्प करेंगे, क्या लेके आए हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे खिलाते हैं? सबसे पहले नंबर पे ये कि जी मकई की खमीर शुदा हालत है, प्योर मकई का डबल छली वाला बहारिया मकई का साइलेज हम तैयार करते हैं। खड़ी फसल के अंदर मशीनें चला देते हैं। मशीनें चलाने के बाद उसका एक ढेर लगाते हैं, जैसे वीडियो में आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा। ढेर के ऊपर ट्रैक्टर चलाते हैं ताकि मुकम्मल उसकी कंपैक्शन हो। इनोकुलेंट का स्प्रे करते हैं, फिर ऊपर शापर डालते हैं, फिर तरपालें डाल के लिए 20-30 दिन के लिए उसे दबा देते हैं। जब वो साइलेज तैयार हो जाता है फिर उसे हम बेलिंग उसकी करते हैं, जो कि बेलें 1 टन की भी आपको नज़र आ रही है प्लांट पे और 80 किलो की भी बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही है। उसके बाद ये बात करते हैं, ये जो बेलें हैं बनाने से पहले जो आप ये कह रहे थे न्यूकोलेंट करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है? हमारे इलाके में तो फार्मर उसको वो करते ही नहीं है। इनोकुलेंट स्प्रे से ये पहले नंबर पे तो ये कि वो जल्दी तैयार हो जाता है, दूसरे नंबर पे उसे फंगस नहीं लगती। आमतौर पे जो अनाड़ी साइलेज प्लांट वाले हैं, जैसे आजकल पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा साइलेज देखा देखी बना के बैठ जाता है। अब साइलेज वो बना तो लेते हैं लेकिन वो फंगस भी बीच में पैक कर रहा है, माल काला होता है। वो पानी वाला माल भी बीच में पैक कर रहा है, ठीक है। वो छलियाँ उतार के भी बेलों के अंदर पैक कर रहा है।
तो जब आप रजिस्टर्ड कंपनी से साइलेज नहीं लेंगे आपका जानवर कभी ग्रोथ नहीं करेगा। रज़ा भाई एक बात मैं कहना चाहूँगा, लोग इंसान ना लालची है। इंसान की नेचर में जो लालच है वो शामिल किया गया है। जब कस्टमर को 1-2 रुपए सस्ता साइलेज मिलता है ना, वो कहते हैं जी आपकी कंपनी महंगी दे रही है, मुझे यहाँ से सस्ता मिल रहा है। अब सस्ता लेने के चक्कर में गाड़ी बनती है 2 लाख की, वो बचत तो करेगा 12,000 की, लेकिन वो उसकी 2 लाख की गाड़ी ज़ाया जाएगी जब उसका जानवर नहीं खाएगा। तो कोशिश किया करें क्वालिटी वाली चीज़ लें, चाहे वो आपको 50 पैसे महंगी मिल जाए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी 2 लाख की गाड़ी कार आमद हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसी गाड़ी आ गई जिसमें दाना ही नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा सर जी, मुझे बताएं कि सैलेज में और सब्ज़ चारे में फ़र्क क्या है? पता चला है कि सब्ज़ चारा वैसे महंगा पड़ता है, सैलेज सस्ता पड़ता है, पैक शुदा होता है, एक ही दफ़ा मंगवाएं, पूरा साल इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी सी बातें मैं सादा अल्फाज में कर देता हूँ। एक जो बड़ा जानवर है वो 1.5 मन चारा, 40 मन चारा, 1.5 मन चारा डेली खाता है। सारी दुनिया का जितना मर्जी बड़ा जानवर है वो 25 किलो से ज़्यादा नहीं खा सकता। कहाँ वो एक पट्ठा 1.5 मन खा रहा है, कहाँ वो ये 25 किलो खा रहा है। यहाँ से प्राइस का कंपैरिजन। जब आप जानवर को सब्ज़ चारा देंगे उसमें 90% पानी है, उसमें ड्राई मैटर कम है। इसमें पानी नहीं है? जब इसमें पानी है लेकिन चारे की निस्बत बहुत कम है, इसमें ड्राई मैटर ज़्यादा है। सब्ज़ चारे के अंदर प्रोटीन 1 से 2% है, इसके अंदर प्रोटीन 8 से 9% है। ये वो बातें हैं जो आप तस्दीक कर सकते हैं। PhD डॉक्टर हूँ मैं, ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ कि ये बातें सारी ऐसे ही हैं। 8 से 9% वाला चारा बेहतर है प्रोटीन वाला, या 1 से 2% वाला बेहतर है? मतलब आप ये समझ लें कि 8 से 9 पेड़े मक्खन के इसमें साइलेज में, सब्ज़ चारे के अंदर 1 से 2 पेड़े हैं। जब जानवर को 9 पेड़े मिलेंगे तो वो ज़्यादा मोटा होगा, ये 1 पेड़ा खाने वाला मोटा होगा। तो सिंपल सी मोटी सी अल्फाज में मैंने ये आपको बता दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ ना कुछ ऐसी बातें बताएं कि जो दूसरों का फ़ायदा हो जाए। कुछ लोग, कुछ फार्मर ऐसे हैं कहते हैं कि हमने सैलेज खिलाया लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ, उसकी क्या वजह है? सबसे पहले नंबर पे तो ये कि जब आप छल्ली उतरा हुआ साइलेज लेंगे, या जिन्होंने साइलेज के ऊपर से दाना डाला होगा, या उस साइलेज के अंदर फंगस लगी होगी, तब उस साइलेज का कोई फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा कि आप सब्ज़ चारा डाल लें। लेकिन जब आप साइलेज लेंगे प्योर छल्ली वाला, तब हो ही नहीं सकता कि आपका जानवर जो है वो ग्रोथ ना करे। हमारे साइलेज बनाने वाले क्या करते हैं कि छलियाँ उतार लेते हैं, साइलेज पैक करके दे देते हैं कस्टमर को, नए कस्टमर को पता ही नहीं चलता। तो हमेशा अच्छी कंपनी से, रजिस्टर्ड कंपनी से, पढ़े लिखे लोगों से साइलेज लें जी, ये क्योंकि ये साइंसी प्रोडक्ट है, ये गोरे की प्रोडक्ट है, ये पाकिस्तान में नहीं है। ये गोरे से जो है इंपोर्ट हो के ये पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट आया था साइलेज का। तो हमेशा कोशिश करें कि बड़ी कंपनी से लें ताकि ये किसी भी किस्म का जो 2 नंबरी वाला सिस्टम है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। डॉक्टर साहब, आपके पास कितने केजी की पैकिंग अवेलेबल है, और उसके बाद कम से कम अगर कोई भाई मंगवाना चाहे कितना मंगवा सकता है? हमारे पास 80 किलो, 1 टन और 50 किलो का जो थैला होता है वो मौजूद है। भाई जो है अगर ख़ुद आना चाहें तो चाहे 1 किलो ले जाएं, 80 किलो ले जाएं, जितना मर्ज़ी ले जाएं। लेकिन अगर हमने डिलीवर करना है मिसाल के तौर पे, तो हम 300 मन से कम डिलीवरी नहीं देते, और उसमें चार्जेस भी आपको ही पे करने पड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी तो वीडियो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे कैसी नई वीडियो में, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह ने के मान।